नेटफ्लिक्स की सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम ल्यू सेशन की लिखी नॉवेल्स पर बेस्ड है। इन किताबों का नाम भी थ्री बॉडी प्रॉब्लम ही है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? ये बस एक फिक्शनल इक्वेशन नहीं है, बल्कि सेंचुरीज पुरानी एक साइंटिफिक धारणा है। दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इसे सुलझाने में लगे हुए हैं। बल्कि पिछले साल ही इसके 12,000 नए सॉल्यूशंस आए थे। अच्छा, बेसिक से शुरू करते हैं इसे समझने के लिए। 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को ये बताया कि ग्रेविटी किस तरह से दुनिया को, यूनिवर्स को बांध कर रखती है। जब वो दुनिया के सामने अपना ग्रेविटी लॉ लाए, तब साथ ही एक साइंटिफिक डिलेमा भी शुरू हो गया, जिसने आज तक साइंटिस्ट्स को परेशान किया हुआ है। वहीं सेशन जैसे राइटर्स इस लॉ का साइंस फिक्शन में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो नेटफ्लिक्स की सीरीज में ये कॉन्सेप्ट सामने आता है एक मिस्टीरियस हाई टेक एलियन के बनाए हुए वीआर गेम में। इसे जिन और उसका अमीर दोस्त जैक रूनी साथ में खेलते हैं घंटों तक, और इस थ्री बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गेम के अंदर। जिन कई सारे चार्ट्स बनाती है, मेजरमेंट्स लेकर आती है, डेटा इकट्ठा करती है और गेम के मेन मिशन को पूरा करने की कोशिश करती है। वो वीआर गेम में मौजूद सिविलाइजेशन को बचाना चाहती है। वो सन के मूवमेंट्स को लेकर हिसाब किताब करती है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो सिविलाइजेशन है गेम के अंदर, उसके एरा में अब केओस आएगा या स्टेबिलिटी। एपिसोड 3 में जिन पोप ग्रेगरी को एक्सप्लेन करती है। उसने गेम के अंदर सन का साइज, उसकी रोशनी, उसकी पोजीशन, सब कुछ मेजर कर ली है। इसके अलावा उसने आसमान में एक से ज़्यादा ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज देखी हैं जो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हैं, तो वो डेफिनेटली प्लैनेट नहीं होंगी। वो कहती है कि मेरे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये प्लैनेट थ्री बॉडी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। सर आइजैक न्यूटन की तरह ही जिन एक सेब हाथ में लेकर अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो तीन कैंडल स्टैंड्स के इर्द गिर्द घूमती है और समझाती है, अगर एक प्लैनेट एक सन के इर्द गिर्द घूमेगा तो वो स्टेबल एरा होगा। अगर दूसरे सूरज ने प्लैनेट को अपनी तरफ खींचा, तो हम तीनों सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाएंगे और वो होगा केओटिक एरा। जिनकी बात सही है, ये ऐसे साबित होती है कि जो चाइल्ड फॉलोअर होता है गेम के अंदर मौजूद, वो बच्चा जो लेवल 1 में पहले दिखाई दिया था, वो चिल्लाता है, थ्री सन्स इन द स्काई, द वर्ल्ड इज एंडिंग। यानी आसमान में तीन सूरज हैं और दुनिया तबाह हो रही है। इसके साथ ही गेम के अंदर मौजूद पूरी दुनिया भस्म होने लगती है। इस बात को सैंटी का एआई वॉरियर भी कंफर्म करता है। वो जिन को बधाई देते हैं कि उसने स्टार सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही जिन आगे बढ़ पाती है और फिर अपने अल्टीमेट मिशन तक पहुंचती है। लेवल 3 में जिन जैक के साथ चनाडू से मिलती है। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है कुबले खान से। ये चाइना की युआन डायनेस्टी के 5वें एम्परर थे। यहाँ भी ये लोग थ्री बॉडी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैक इस बात को सामने रखता है कि ये बात सब जानते हैं कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। गेम के अंदर मौजूद दूसरे प्लेयर्स इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर के जरिए। यह एक आर्मी होती है जिसने हाथों में फ्लैग्स ले रखे होते हैं, जिन्हें ये आपस में बदलते भी हैं। लेकिन जिन कहती है कि ये क्लेम गलत है, ये सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीनों बॉडीज का सारा पैरामीटर होना चाहिए। यानी तीनों सूरज से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। जिन टाइम आगे बढ़ाती है ताकि तीनों सूरजों को एक साथ लाइन अप कर सके। ऐसा करने से थ्री वे इक्लिप्स होता है, यानी ऐसा सूर्य ग्रहण जिसमें एक प्लैनेट तीन सूरजों के ग्रेविटेशनल इम्पल्स में आ रहा है। ऐसा करने से गेम में सब कुछ आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ मौजूद घोड़े, सोल्जर्स, जल्द ही जिनको समझ में आ जाता है कि असल में इनका मकसद थ्री बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ही नहीं, बल्कि इनका मकसद है इस प्लैनेट के लोगों को बचाना जो एलियन हैं। सैंटी यानी एलियंस का मानना है कि अगर हम में से एक भी बच जाएगा तो हम सब बच जाएंगे। पूरी सीरीज में आपको बार बार ये डायलॉग सुनाई देगा। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी, उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम इस वीआर गेम के बाहर भी मौजूद है, यानी असल जिंदगी में भी है। सैंटी के साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने गेम के जरिए आम इंसान को समझाने की कोशिश की है।
तो सैंटी की जो रेस है वो एक अनस्टेबल 3 बॉडी स्टार सिस्टम से ताल्लुक रखती है। ये अर्थ से बहुत दूर हैं, 4 लाइट ईयर्स दूर। ये एलियंस अपने केओटिक स्टार सिस्टम को छोड़कर अर्थ पर आकर बसना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ आने से पहले अपने लिए कुछ भक्त भी तैयार कर लिए हैं। पृथ्वी पर अर्थ ट्राइसोलरस ऑर्गेनाइजेशन यानी ईटीओ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैंटी को एक तरह से पूजते हैं। अगर आप ईटीओ का लोगो देखेंगे तो वो भी 3 बॉडी प्रॉब्लम को ही रिप्रेजेंट करता है। गेम में जब जिन और जैक लेवल 4 पर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद वॉरियर उन्हें बताता है कि आप सही थे, 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं है जो 3 बॉडीज के बिहेवियर को लगातार प्रिडिक्ट कर सके। आसमान में जब 3 सूरज होंगे तो किसी भी सिविलाइजेशन का आखिर केओस में ही होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बचना नामुमकिन है। इसके बाद भी साइंटिस्ट ने काफ़ी तरक्की की और वो इंसानों से साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे हैं। ये लोग बात भी करते हैं कि या तो इनका प्लैनेट पीठ से फट जाएगा या फिर इसे कोई सन अपनी तरफ खींच लेगा या फिर सूरज इन्हें दूर फेंक देगा जिससे ये स्पेस में भटकते रहेंगे। इस पूरी सिविलाइजेशन का एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें सब कुछ तेजी से होता है, हर चीज बार बार बनती है, बिगड़ती है। तो जैक और जिन ने सैंटीज के असली घर की लगभग झलक देखी है और ये समझा है कि किस तरह से इनकी किस्मत में, इनके प्लैनेट में विनाश लिखा है। जैक कहता है कि अगर आपको पता होगा कि आपका प्लैनेट खत्म ही होगा तो क्या सोल्यूशन है? आप भागकर कोई दूसरा घर ढूंढने की कोशिश करेंगे? सैंटीज ने 1000 लंबी लंबी शिप्स बनाई हैं। गेम का फॉलोअर बताता भी है कि कुछ सैंटीज ऐसे भी होंगे जो अपने प्लैनेट पर ही रुकेंगे क्योंकि इनका मानना है कि अगर इनमें से एक भी बच गया तो सब बच जाएंगे। ये कहता है कि हमें पता चल गया था कि जब आपकी दुनिया से हमें इनविटेशन मिला तभी हम समझ गए थे कि यही जगह हमारी डेस्टिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि 3 बॉडी प्रॉब्लम है क्या। इससे जुड़े और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखकर अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो अच्छी बात है। अगर और कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।